नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एंड स्लाइड का जो एडाप्टर होता है इसको हम आज रिपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई नहीं बता रहा है। यहाँ इंडिकेटर जो दिया है इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। तो ये जो एडाप्टर है एंड स्लाइड का है और यहाँ सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड से ही चेक करेंगे, इसलिए कि हमें आदत हो चुका है सीरीज बोर्ड में चेक करने का। यहाँ लाइट जो दिया है लाइट को जलना चाहिए, लाइट नहीं जल रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेटर भी ख़राब हो जाता है लेकिन आउटपुट सप्लाई भी देता है। तो यहाँ पर हम सप्लाई भी चेक कर लेंगे। यहाँ DC 20 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को रखे हैं। यहाँ वोल्टेज भी शो करना चाहिए, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एडाप्टर जो है जल चुका है, ख़राब हो चुका है। चलिए इसको हम खोल कर देखते हैं। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं दिया है, इस केवल लॉक पर आता है। तो यहाँ से हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसका जो बॉडी है बॉडी को खोल लेंगे हम। उसके बाद में अंदर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों एडाप्टर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया, वायर को निकाल दिया। यहाँ जो किट है किट को इस तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे हम एडाप्टर में कोई भी कंपोनेंट जो है जला हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें कोई भी कंपोनेंट जो है जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर से या DC टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास मल्टीमीटर भी है और DC टेस्टर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन पावर सप्लाई जो है प्राइमरी सेक्शन, इसको हम चेक करेंगे। तो ये जो है प्राइमरी सेक्शन का भाग है और इधर सेकेंडरी का भाग है। तो इधर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसके वजह से भी काम नहीं करता है। इसमें 2 रेजिस्टेंस दिया है, कोई में 1 रेजिस्टेंस दिया रहता है। तो दोनों रेजिस्टेंस जो है ओपन है, दोनों रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर DC टेस्टर जलना चाहिए लेकिन नहीं जल रहा है। तो अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ पर जो डायोड है ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड दिया है, डायोड के दोनों पॉइंट पर इस तरह से प्राइमरी जो सेक्शन है इसको भी हम चेक कर लेंगे। ऐसे में देख रहे हैं शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। चलिए सेकेंडरी में चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी में इस तरह से पलट कर चेक कर लेंगे। देख रहे हैं एक तरफ जल रहा है एक तरफ नहीं जल रहा है। सेकेंडरी सेक्शन जो है सही है, प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम है। आखिर रेजिस्टेंस जलने का कारण क्या होता है, चलिए हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम जो मेन वायर आया हुआ है जो सप्लाई डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे। चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। इसको भी उसी तरह से रेजिस्टेंस पर दिया है, रेजिस्टेंस को हटाकर डायरेक्ट हम यहाँ जो डायोड है डायोड के दोनों पॉइंट पर हम सोल्डिंग कर दिए हैं। अब चलिए सीरीज बोर्ड में ही लगाएंगे हम। तो देख रहे हैं सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में जो बल्ब है पूरा तेज़ जल रहा है। बल्ब बिल्कुल नहीं जलना चाहिए लेकिन बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि अभी शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है। देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब जल रहा है। तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। ये जो होता है प्राइमरी सेक्शन होता है और नीचे वाला सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो अभी सेकेंडरी सेक्शन में छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, पहले हम प्राइमरी सेक्शन में छेड़छाड़ करेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर एक देख रहे हैं ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये जो MOV होता है ये भी शॉर्ट होने के कारण ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट बता रहा है, फुल शॉर्ट नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट है। तो अब चलिए यहाँ MOV का एक टांग जो है, एक पिन जो है, एक पिन को हम ओपन करके पहले हम MOV को चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर एक पिन को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट MOV को चेक करेंगे।
MOV शॉर्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं MOV बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ पर MOV का एक पिन मैंने ओपन किया है। अब चलिए यहाँ सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक करेंगे। देख रहे हैं सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में इंडिकेटर जल चुका है। तो दोस्तों इसमें और आगे क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसी वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसलिए कि इसमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि MOV को बोर्ड से बाहर निकाल दिए। चलिए MOV को एक बार और चेक करके आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं MOV शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ पर MOV लाएंगे कहाँ से, तो MOV को ढूंढना कहीं नहीं, हर घर में ये मिलता है। तो यहाँ पर पुराना LED यदि ख़राब हो गया हो तो उसके PCB बोर्ड में MOV ज़रूर रहता है। एक कोई में 2 रहता है, कोई में 1 रहता है। तो यहाँ पर MOV को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने निकाल दिया। अब चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट रहेगा तो जलेगा DC टेस्टर, शॉर्ट नहीं रहेगा तो DC टेस्टर नहीं जलेगा। इसका पहचान यही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं DC टेस्टर नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि MOV बिल्कुल सही है। यहाँ पर MOV बिल्कुल सही है। अब इस MOV को क्या करेंगे कि इसी बोर्ड में जिस तरह से पुराना वाला MOV निकाले थे उसी तरह से इसको लगाकर सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। यहाँ पर चलिए अब बोर्ड में लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं बोर्ड में लगा दिए, LED बल्ब जो है जल रहा है। आउटपुट वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो भी चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करना है। यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस जो है कट चुका है, ओपन हो चुका है। दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, निकाल कर हम फेंक देंगे। आपके पास यदि रेजिस्टेंस है तो ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है तो डायरेक्ट इसी तरह से सोल्डिंग करके आप चला सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। एक तरह से फ्यूज का काम करता है। दोनों रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर ओपन है, तो इसके बदले में हम दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे। तो दूसरा रेजिस्टेंस हम लिए हैं 22 ओम्स का, जो कि हाफ वाट में भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल एक ही रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। एक वायर जो है डायरेक्ट रेक्टिफायर डायोड के पॉइंट पर यहाँ पर हम सोल्डिंग कर देंगे, और एक वायर जो है, एक वायर को यहाँ हम रेजिस्टेंस ले सोल्डिंग करेंगे। चलिए हो गया। अब एक वायर यहाँ से हम सोल्डिंग करेंगे, जो कि यहाँ हम 22 ओम्स का रेजिस्टेंस दे दिए हैं, एक रेजिस्टेंस को निकाल दिए हैं। तो केवल एक ही रेजिस्टेंस हम इसमें लगाए हैं। अब चलिए इसको हम पैक करके, और आउटपुट जो सप्लाई है, आउटपुट सप्लाई कितना मिलना चाहिए वो भी चेक करके आप लोग को दिखाएंगे हम। यहाँ पर चलिए पैक हो गया। अब चलिए बोर्ड में हम लगा दिए हैं। देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेटर जल रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, 6 पॉइंट कुछ वोल्ट या 5 वोल्ट, जो जितना वोल्टेज का एडाप्टर होना चाहिए उतना वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। देख रहे हैं 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहा है।